नमस्कार दोस्तों, केकड़ा देश की नगरी केकड़ी से मैं अविनाश कुमार पांचाल आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि आगामी शिक्षक भर्ती में निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। जैसा कि प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं में 4 प्रकार के विद्यार्थी अपने को देखने को मिलते हैं। 4 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक तो वे विद्यार्थी, ध्यान में रखना है, एक तो वे विद्यार्थी जिन्होंने पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया है, पढ़ के थक चुके हैं, उनकी तरफ से कल ही एग्ज़ाम ले लो। जिन्होंने साइकोलॉजी में मास्टरी हासिल कर ली है, हिंदी में, मेथड में, सब में मास्टरी हासिल कर ली है, साल भर से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पढ़ाई जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, कल ही उनके एग्ज़ाम ले लो। एक तो ऐसे विद्यार्थी होते हैं। एक वे विद्यार्थी होते हैं जो मुहूर्त निकाल कर तैयारी करते हैं। ध्यान में रखना, मुहूर्त निकाल कर तैयारी करते हैं। मुहूर्त कैसे? अगले महीने से तैयारी करेंगे, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब से तैयारी करेंगे। नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद में अगले बुधवार से तैयारी करेंगे, शुभ दिन तो बुधवार होता है। तो एक ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो मुहूर्त निकाल कर क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। एक वे विद्यार्थी होते हैं जो बिल्कुल क्या है, फ्रेशर है, न्यू है, जो अभी जिन्होंने बीएड या यूँ के लिए जो डीएलएड या बीएसटीसी में क्या लिया है, एडमिशन लिया है, जिनकी रनिंग में बीएड चल रही है, बीएसटीसी चल रही है, एक वे विद्यार्थी होते हैं। शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अदर कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक वे विद्यार्थी और एक वो विद्यार्थी होते हैं जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं। घर बैठे क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जिन्होंने मार्केट से कोई गाइड ले ली है या कोई बुक ले ली है जिससे वो तैयारी कर रहे हैं, या किसी कोचिंग के नोट्स ले लिए हैं और उससे वो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो 4 टाइप के अपने सामने विद्यार्थी हैं। एक जिनकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, एक जो मुहूर्त निकाल कर तैयारी करते हैं, एक जो बिल्कुल फ्रेशर है, न्यू है, और एक जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास किसी के नोट्स हो सकते हैं या कोई गाइड हो सकती है, ऑथेंटिक है हो या नहीं हो, उनको खुद को पता नहीं रहता है, तो वो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार के सामान्यतः अपन विद्यार्थी देखते हैं। अब ध्यान में रखना है, सबसे पहले मैं इन विद्यार्थियों के लिए कहना चाह रहा हूँ जिनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, ज़िंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और इस समय अगर आपने लापरवाही की तो आपकी कराई मेहनत पे क्या फिर जाएगा, पानी फिर जाएगा। इसलिए आपको निरंतर रूप से तैयारी करनी है, इस तैयारी को छोड़ना नहीं है। और जैसे आप पहले तैयारी कर रहे हो उसी जज्बे के साथ, उसी हौसले के साथ आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। और इन स्टूडेंट को मैं जगाना चाहता हूँ जो मुहूर्त निकाल कर तैयारी करते हैं। इतने स्टूडेंट है, इतनी संख्या है, इतना कंपटीशन है। अगर मुहूर्त निकाल के आप तैयारी करोगे तो सही बता रहा हूँ, मुहूर्त के चक्कर में आप क्या हो जाओगे, पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी, आपको पता हो तो, इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना तैयारी करने वाले, कोशिश करने वाले छोड़ते हैं। ये किनकी थी लाइनें? ये कलाम जी की लाइनें थी। बहुत ही अच्छी बात कही थी उन्होंने कि इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो ध्यान में रखना है, मुहूर्त निकाल कर तैयारी नहीं करनी है, आपको भी अभी से जग जाना है, निरंतर तैयारी करनी है, कंटिन्यू तैयारी करनी है और कल ही का मुहूर्त निकाल कर तैयारी करनी है। ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ। एक वे बच्चे जो निराश ना हो, आपको मौका मिला है, ये कंफर्म हो गया है कि जो जिनकी बीएड रनिंग में चल रही है, बीएसटीसी रनिंग में चल रही है, सेकेंड ईयर वाले, वो निश्चित रूप से 101% इस जो भी आगामी जो भर्ती परीक्षा होगी, चाहे वो अब फर्स्ट ग्रेड की आएगी, अगर आपने एमए कर रखी है तो रीट की आएगी, या सीटेट वगैरह, कोई भी शिक्षक भर्ती है तो उसमें सेकंड ग्रेड वगैरह, तो उसके अंदर आप एलिजिबल होंगे। सबसे पहले तो ध्यान में रखना। और आपको निराश नहीं होना है कि आपसे पहले इतने धुरंधर बाकी है, आपके पास इतना वक्त है, इतना वक्त है आपके पास। अगर आज से देखें, आप अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, उसको क्रैक कर सकते हो। ये किनको कह रहा हूँ मैं, जो न्यू फ्रेशर तैयारी करने वाले हैं उनके लिए। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज से एक नई शुरुआत करो, मंजिल आपको खुद ब खुद मिल जाएगी, निश्चित रूप से मेहनत करोगे तो। और एक वो बालक
वो बच्चे होते हैं जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास गाइड होते हैं, खुद के नोट्स नहीं होते तो दूसरों के नोट्सों से वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। स्मार्ट स्टडी क्या होती है उनको पता नहीं होती है। बहुत सी गर्ल्स कह सकते हैं अपन, गर्ल्स में ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो घर पे क्या करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत खूब करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसों का अपन देखते हैं कि अधिकांशतः सिलेक्शन नहीं होता है। तो इनके लिए भी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो घर बैठे गाइड पे केवल किस पर डिपेंड हो गए, गाइड पे, या किसी ने इनको क्या दे दिया है, नोट्स दे दिया है। वो कोचिंग के नोट्स हो सकते हैं, किसी दोस्त के बनाए हुए नोट्स हो सकते हैं। नोट्स हमेशा खुद के ही काम में आते हैं, दूसरों के काम में नहीं आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है ये कभी भी शॉर्टकट के द्वारा क्रैक नहीं की जा सकती। इसके लिए आपको गहराइयों में उतरना होगा, और बिना तैयारी के आप अगर गहराइयों में उतरते हो तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इन्हीं चारों प्रकार के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए, और मुझे पर्सनली जो मैसेज किए थे बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने, लगभग 100 से लगाकर 150 बच्चों ने मेरे को पर्सनली ये सजेस्ट किया था, जिससे मैंने पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि सर हमें RBSC की 11वीं और 12वीं किताब पढ़ा दो। अब ये आपके चारों प्रकार के स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, और वो कौन सी किताब होगी, RBSC की 11th और 12th। साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी की। अब ये क्यों हेल्पफुल होगी, एक तो सबसे पहले कि गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है, उसने साफ साफ ये क्लियर कर लिया कि 2019-20 में जो पाठ्यक्रम था, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम था, उसके आधार पर जो है आपके जो है नेक्स्ट जो शिक्षक भर्ती होने वाली है, रीट, सबसे पहले रीट होने वाली है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बात की बात है। तो उसके अंदर उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि उसके अंदर RBSC की किताबों में से हम आपसे क्या पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। रीट के बाद में सेकंड ग्रेड आ जाएगी, तो सेकंड ग्रेड में भी अब तक के अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो RBSC की किताबों से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। फिर फर्स्ट ग्रेड आएगी तो फर्स्ट ग्रेड में भी आपको सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें अपन RBSC की 11वीं और 12वीं की किताब की इम्पोर्टेंस की, कि ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, तो एक अपन वैकेंसी की बात करते हैं, जैसे सबसे पॉपुलर वैकेंसी है और वो है रीट। खुद मुख्यमंत्री जी ने, जो अशोक जी ने कहा था, अशोक गहलोत जी ने कहा था कि सबसे पॉपुलर जो है वो कौन सी है, रीट। रीट वैकेंसी की बात करें तो रीट के विद्यार्थी 4 प्रकार के मैंने आपको विद्यार्थी बताए थे, पढ़ाई जिनकी कंप्लीट हो चुकी है, मुहूर्त निकालने वाले, न्यू फ्रेशर है, और घर बैठे जो किसी गाइड या नोट्स के बिना स्मार्ट वर्क के क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इन चारों प्रकार के स्टूडेंटों के लिए RBSC की 11वीं और 12वीं की किताब मील का पत्थर साबित होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। रीट में पिछली बार 2018 में रीट में एग्ज़ाम में 50 से लेकर 60% जो है प्रश्न जो पूछे गए थे, वो पूछे गए थे RBSC में 11वीं और 12वीं किताब में सीधे सीधे डायरेक्टली फैक्चुअल प्रश्न वहाँ से लाइन की लाइन उठकर पूछे गए थे रीट के अंदर 50 से लेकर 60%। अब आप सोच रहे होगे कि सर 50 से 60% से क्या होता, इससे तो कुछ सिलेक्शन भी नहीं होता। ऐसा नहीं है, ये 50 से 60 जो प्रश्न थे ये सारे प्रश्न हार्ड थे, इनमें कोई भी इजी नहीं है। इजी प्रश्न तो सबको आ गए थे, और जो हार्ड प्रश्न पूछे थे, जहाँ पे बच्चे डिफीट खा गए थे, बच्चों जो है परेशानी हुई थी, वो प्रश्न पूछे गए थे RBSC की किताब से 11वीं 12वीं से। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इस बार भी देखना, यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आएंगे, सीधी सीधी लाइनें आएंगी और हार्ड प्रश्न होंगे। अगर आपने कोचिंग की है, कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो और गाइड पढ़ रहे हो, लेकिन अगर इन दोनों किताबों को आप छोड़ के जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बाकी बच्चों से पीछे रह जाओगे। जिन्होंने ये किताब पढ़ी है उनसे आप क्या रह जाओगे, पीछे रह जाओगे। इसलिए मैं आपके लिए कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं RBSC माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 11वीं और 12वीं की किताब है, उसके मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। और यहाँ पे अच्छे से छोटे छोटे वीडियो 15-15, 20-20 मिनट के, क्योंकि मुझे पता है प्रेजेंट टाइम में जो स्थितियाँ हैं इसमें बच्चों का पढ़ने में रुझान कम है, इसलिए मैं आपको 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और 1 महीने में मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोनों जो किताबें हैं वो आपका क्या करवा दूं, मैं पूरी कवर करवा दूं, और आप आसानी से उनको समझ लो। एक बार भी अगर इन वीडियो को देखोगे तो निश्चित रूप से आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये बच्चे, इनके लिए रिवीजन हो जाएगा,
जो खुद नहीं पढ़ना चाहता केवल वीडियो देख के आराम से वो अपना क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ये मुहूर्त निकाल कर बच्चे, इनके लिए एक शुरुआत हो जाएगी कि हाँ अब हमें यहाँ से क्या करनी है, तैयारी करनी है। न्यू फ्रेशर जो बच्चे हैं उनको इतना समझ में आ जाएगी कि साइकोलॉजी होती क्या है। अगर 11वीं 12वीं की किताब पढ़ोगे और वहाँ से उनकी जो है झिझक है, जो उनका डर है साइकोलॉजी के प्रति, वो भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। क्योंकि गाइड लाते हैं मार्केट से, बाज़ार से गाइड लाते हैं, न्यू जो फ्रेशर है वो डर जाते हैं कि यार इतनी मोटी गाइड कैसे कंप्लीट होगी। सिलेबस तो दिखने में साइकोलॉजी का छोटा सा होता है, लेकिन जब गहराइयों में जाते हैं तो पता चलता है कि इसके अंदर कितनी गहराई है, तो वो डर जाते हैं। तो 11वीं 12वीं की जब किताब पढ़ेंगे तो उनका बेसिक बिल्कुल मैं 101% उनका बेसिक क्या करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। और घर बैठे जो गाइड से तैयारी कर रहे हैं, नोट से तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि वो अगर मेरे से 11वीं 12वीं की किताब पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनके साइकोलॉजी समझ में आएगी। उनके अलावा वो गाइड पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से उनको क्या होगा, फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रतियोगी परीक्षा शॉर्टकट से क्रैक नहीं होती है, उसमें गहराइयों में आपको उतरना पड़ता है। तो 11वीं 12वीं की साइकोलॉजी की किताब, इसके अलावा आपने जो नोट्स जो है कोचिंग की होगी, वहाँ के नोट्स, खुद के बनाए नोट्स और गाइड, ये 3-4 चीज़ें अगर मिलकर आप पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आपके 30 में से 28-29 नंबर साइकोलॉजी में कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन अगर आप केवल नोट्स पे ही डिपेंडेंट रह जाते हो या फिर केवल गाइड पे डिपेंडेंट रह जाते हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में पिछड़ जाओगे। इसलिए ध्यान में रखना दोस्तों, मैं आपके लिए RBSC की 11वीं और 12वीं की किताब के जो है नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसको आपको डेली देखना है, रोज़ाना देखना है। छोटे छोटे वीडियोस होंगे और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो पसंद आए उनको लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।